Hello class 9, this is English class. Okay, chapter 4 in the kingdom of fools. Today I am going to explain the next part of the story, and probably this is the last part of the story. Okay, so listen very carefully, and this is a very interesting story. Okay, as soon as he arrived, जैसे गुरु आए, आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में वो गुरु को याद करता है और गुरु आते हैं, ठीक है। जैसे वो आए, ही इज कॉल्ड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, ठीक है। वो आते ही अपने शिष्य को डांटते हैं, ठीक है, और डांटने के बाद उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं, एक प्लानिंग के जैसा कि ऐसा करना वैसा करना एट्सेट्रा, ठीक है। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल्स, ठीक है। तो जाते ही राजा के सामने बोलते हैं कि पहले तो उसको थोड़ा चापलूसी टाइप से करके, और ये सबसे बुद्धिमान राजा, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आप ये बताइए कि एक गुरु या एक शिष्य दोनों में से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा महान कौन होगा? ऑफ कोर्स द गुरु। राजा बोलता है गुरु, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, ठीक है। बोला इसमें कोई शक नहीं है कि गुरु ही ज़्यादा महान होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आपने ऐसा पूछा क्यों? ऐसा राजा पूछा गुरु से। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो ठीक है, सबसे पहले सूली पे हमें चढ़ा, फांसी के फंदे पे मुझे चढ़ा, मैं मान हूँ, मेरा गलती है, ठीक है, कि अगर तुमको शिष्य को से पहले तो मुझे चढ़ाना चाहिए तब ना। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद मेरे चेले को, मेरे शिष्य को चढ़ाना। When the disciple heard this, he understood and began to the clamor, ठीक है। वो जैसे ये चीज़ को सुना तैसे वो समझ गया, और समझने के बाद थोड़ा सा शोर मचाना शुरू किया। मी फर्स्ट, पहले मुझे, यू ब्राउट मी हियर फर्स्ट, पुट मी द डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। वो एक्टिंग थोड़ा करने लगा, कुछ पहले मुझे चढ़ाइए, ठीक है। आपने मुझे पहले लेके आया है, पहले फांसी आपको मुझे देनी चाहिए, ऐसा शिष्य करने लगा, ठीक है। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू द फाइट अबाउट हु शुड गो फास्ट, और अब शिष्य और चेला जो है, गुरु और चेला जो है, सॉरी, वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगा कि मुझे पहले फांसी पे चढ़ना है, मुझे पहले चढ़ाया जाए। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, इससे वो थोड़ा सा क्या हुआ, इस विचलित हो गया, पजल्ड हो गया, ठीक है। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई, हु चूज हिम, बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। व्हाई डू यू वांट टू डाई, वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। बोला कि तुम लोग इतना मरने के लिए उत्सुक क्यों हो, ठीक है, क्यों मरना चाहते हो? पहले खास करके मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि ये मोटा था, और मेरे स्टेक के लिए, मेरे फंदे के लिए सही था, इसलिए मैंने इसे चुना, ठीक है। तो तुम लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? ओके, ऐसा राजा ने कहा। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, ठीक है। तो बोलता है कि आपको ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले मुझे आप सूली पे चढ़ाइए। रिप्लाइड द गुरु ने कहा राजा से। वाई देयर इज़ सम मिस्ट्री देयर हियर, ठीक है। बोलता है क्यों, क्या इसमें कुछ रहस्य है? एज ए विश मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टूड, ठीक है, सॉरी, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, ठीक है। बोलता है एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आप मुझे समझाइए, इसमें कोई मिस्ट्री है क्या? विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी डेथ इफ़ आई टेल यू, बोला ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप मुझे सबसे पहले सूली पे चढ़ाइएगा? आश द गुरु ने पूछा, आप वादा कीजिए कि अगर हम बताएंगे तो आप ऐसा कीजिएगा। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, ठीक है। तो बोला ठीक है, हम पक्का आपको बोलते हैं कि आपको चढ़ाएंगे सबसे पहले सूली पे, लेकिन आप इस रहस्य को बताइए। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, ठीक है। गुरु उसको साइड ले गया और उसके कानों से दूर, मतलब ताकि उसका शिष्य सुन नहीं सके। ऐसा तो एक्चुअल में प्लानिंग चल रहा था। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, तुम्हें पता है मैं क्यों सबसे पहले मरना चाहता हूँ? द टू ऑफ अस, हम लोग दोनों में से हम क्यों पहले मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। बोला हम लोग पूरा ब्रह्मांड का, पूरे धरती का यात्रा किए हैं, लेकिन आपके राज्य जैसा और आपके जैसा अभी तक ना राजा मिला ना राज्य मिला, ठीक है। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो फंदा है, ये जो फांसी का फंदा है, ये भगवान का न्याय का फंदा है, ठीक है।
इट्स न्यू, इट्स हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, ये एक नया है और इसमें कभी भी किसी क्रिमिनल को चढ़ाया नहीं गया है। हूएवर डाइज ऑन द इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज अ किंग ऑफ द कंट्री, इसमें जो सबसे पहले जिसको सूली पे चढ़ाया जाएगा वो किसी देश का राजा के रूप में जन्म लेगा। एंड हुएवर गोज द नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। और जो इसके बाद जिसका दूसरे नंबर पे जिसको लटकाया जाएगा वो मंत्री बन के जन्म लेगा इस राज्य का, ठीक है, इस देश का। वी आर सिक ऑफ आवर एसकेरेटिक लाइफ, ठीक है, बोलता है कि हम लोग इस तरह के सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज ए किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, हम लोग भी अपना थोड़ा राजा के जैसा, मंत्री के जैसा ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, ठीक है, बोले याद कीजिए, आप बोले थे प्रॉमिस किए थे आपको जो राज बताइएगा तो आपको हम पहले सूली पे चढ़ा देंगे, तो आप अपने बात को पूरा कीजिए, आप जो हमको प्रॉमिस किए थे उसको पूरा कीजिए और मुझे सबसे पहले इस पर चढ़ाइए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब राजा जो है उसका प्लानिंग काम करने लगा गुरु का, ठीक है, राजा एक गहरी सोच में चला आया। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of the life, वो अपने राज्य को किसी भी शर्त पे खोना नहीं चाहता था, इवन अगले जन्म में भी, ठीक है। He needed time, वो बोला कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, हम बताते हैं आपको। So he ordered the execution postponed to the next day and talked in the sacred with his minister, ठीक है। तो इस सूली का वाला जो कार्यक्रम था, जो फंदा था, उसको अगले दिन के लिए टाल दिया गया और अपने मंत्री के साथ वो गहन चर्चा करने लगा। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, बोला कि ये सही नहीं है कि हम लोग अपना साम्राज्य को, अपने राज्य को किसी दूसरे के हाथ में दे दें अगले जन्म में, ठीक है। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल रीबॉर्न एज ए किंग एंड मिनिस्टर अगेन, तो चलो सबसे पहले हम ही लोग जाके फंदे पे चढ़ जाते हैं और अगले भी जन्म में हम लोग एक राजा और एक मंत्री की तरह जन्म लेते हैं, ठीक है। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, वो जो आदमी है, पंडित आदमी है, ठीक है, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो पवित्र आदमी है। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और इस बात में मिनिस्टर भी एग्री हुआ, उसका भी तो समझा रहा मंत्रालय, ठीक है, तो दोनों एग्री हो गया। अब मूर्ख जो है उसके फंदे में फंस गया। सो ही टोल्ड द एक्सिक्यूशनर वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू द डेट फर्स्ट, तो वो अपने जो एक्सिक्यूशनर था, जो फांसी लगाता था, बोला कि हम ठीक है अपराधियों को भेजेंगे आज रात में, जो पहले आएगा उसको तुम पहले फांसी दे देना, एंड देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और जो दूसरा इंटर करेगा तुम्हारे रूम में, तुम्हारे पास आएगा, उसको फांसी दे देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक, ये मेरी आज्ञा है, आदेश है, ठीक है, इसमें किसी भी तरह की गलती होनी नहीं चाहिए, ऐसा वो एक्सिक्यूशनर को बोल दिया। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन्स, उसी रात को राजा और उसके मंत्री चोरी चोरी चुपके सेक्रेटली, ठीक है, अंदर जाते हैं, ठीक है, गुप्त रूप से एक तरह से बोल सकता है। रिलीज्ड द गुरु सेक्रेटली टू द प्रिजन्स, रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल्स डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स एज द टू एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद रॉयल सर्वेंट्स वे आर टेकन टू द स्टेक एंड प्रोमेंटली एक्सिक्यूटेड, ठीक है। क्या किया, वेश बदल लिया, दोनों को सबसे पहले रिहा किया, ठीक है, और दोनों का वेश को क्या किया, बदल लिया, एक गुरु के जैसा लगने लगा और एक चेला के जैसा, ठीक है। और जैसा कि आदेश दिया गया था कि फंदे में हमको ले जाना और वहाँ पे जाके फांसी दे देना, जैसे से दो इंसान इंटर करेगा, तो वो भी जो फांसी देने वाला था वो दे दिया। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रॉस एंड वल्चर्स द पीपल्स पैनिक्ड, और जब फिर उस बॉडी को, डेड बॉडी को फेंका गया गिद्ध और कौवा के सामने, तो जब सब देखा वो लोग ना वो बॉडी को, तो सब शॉक्ड हो गया, ठीक है। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड मिनिस्टर्स, और देखता है कि वहाँ पे राजा और मंत्री का बॉडी पड़ा हुआ है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा का पूरा जो शहर था वो एक कन्फ्यूजन में है, ठीक है, सब विचलित है, अजीब लग रहा है सबको, अरे यार राजा और ये मारा गया है। ऑल नाइट दे मर्मर्ड एंड डिस्कस ऑफ द फ्यूचर ऑफ द किंगडम्स, रात भर वो लोग विचार विमर्श किया, चर्चा किया और बोला अब तो हमारे साम्राज्य का भविष्य खतरे में पड़ चुका है। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल्स एंड कॉट अप विद देम एज दे वे आर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, ठीक है। अचानक से तभी कुछ लोगों को ध्यान आया कि चलो गुरु और चेला से जाके मिलते हैं, उन लोगों से ही कुछ देखा जाएगा। वो लोग उसको पकड़ के लाता, गुरु और चेला को सारे लोग मिलकर पकड़ते हैं। इससे पहले कि गुरु और चेला बिना किसी को बताए, अननोटिस्ड हुए, बिना किसी के ध्यान में आए, वहाँ से भागने का तैयारी कर चुका था। वी पीपल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर्स, वो लोग बोलते हैं हमें राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। सेट समवंस अदर एग्रीड, दूसरा भी तैयार हो गया, हाँ सही बोल रहा है। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू देयर
किंग एंड देयर मिनिस्टर्स, तो वो गुरु और चेला को बोलता है कि आप लोग मेरा राजा और मंत्री बन जाइए। ठीक है। दे बैग द गुरुज एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर्स। इट डिडंट टेक मेनी आर्गूमेंट्स टू द परस्यूड द डिसिपल्स बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरुज। ज़्यादा आर्गूमेंट और तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा चेला को तैयार करने के लिए। चेला थोड़ा लालची भी था, लेकिन गुरु को तैयार करने के लिए बहुत तर्क वितर्क करना पड़ा, बहुत बहस करना पड़ा, बहुत बात करना पड़ा। दे फाइनली अग्रीड द रूल द किंगडम्स ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर्स ऑन द कंडीशन दैट दे वेयर कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। बोला ठीक है, हम लोग तुम्हारे राज्य पे हमारे साम्राज्य पे राज्य करेंगे, अपना शासन चलाएंगे, हम लोग राजा बनेंगे और मिनिस्टर, लेकिन जो पुराने नियम है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो सब एग्री भी हो गया। फ्रॉम देन नाउ नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड द डे वुड अगेन बी डे। ठीक है, उसी दिन से रात फिर से रात हो गया और दिन फिर से दिन हो गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, इट बिकेम लाइक एन एनी अदर प्लेस। ठीक है, और बोला अब एक डूडू में कुछ मिलने वाला नहीं है, जो सही दाम है सारी चीज़ का वो देना होगा और बाकी जगहों की जैसा वो वापस हो गया। तो ये कहानी बहुत ही मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर अब करके आप लोग चेक करा लेंगे। ओके, थैंक यू।